नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। होली का त्यौहार सिर्फ रंगों और खुशियों का नहीं बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और मंगल लाने का अवसर भी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शिवलहरी शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे होली पर किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में, ताकि ये पर्व हमारे जीवन में सौभाग्य, प्रेम और खुशियां लेकर आए। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब होली का पर्व है, खुशियों का पर्व है, सब लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ उपाय भी होते हैं जो लोग करने चाहिए। आज हम बात करते हैं उसके बारे में। बहुत सुंदर, आपको जानकारी देते हैं हम। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदं पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामे भागं नारायणं प्रियमनंगमदाप्यहारं वाराणसी सुरपति भज विश्वं सदा शिवाय नमः। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये होली का त्यौहार, ये रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार साल में एक दफ़े आता है। और इस त्यौहार की एक विशेषता है कि एक सामूहिक रूप से संगठित होकर के एक साथ मिलकर के इस त्यौहार को मनाया जाता है, जो एक संदेश देता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए और संगठन में ही शक्ति है। ये उद्देश्य को लेकर के ये त्यौहार हम मनाते हैं। और इस त्यौहार के दिन होली दहन के समय बहुत से ऐसे उपाय हैं जो उसी दिन किए जाते हैं, क्योंकि एक कुछ समय होते हैं, दशहरा है, दीपावली है, होली है, ये ऐसे त्यौहार हैं जिनमें कि विशेष उपाय किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में अनेकों समस्याओं को साथ लेकर के आगे बढ़ता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई परेशानियां नहीं है, किसी न किसी रूप में वो अपनी ऐसी परेशानियों का सामना करता है। उनका एकमात्र उपाय हम होली के दिन कर लेते हैं तो उनसे आदमी को राहत मिलती है और अपने परेशानी से छुटकारा पा सकता है। तो उसी क्रम में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। गृहस्थी जीवन में कहीं न कहीं किसी रूप में कोई शत्रुता भी हो जाती है जाने अनजाने में। तो होली का दिन एक ऐसा है, उसमें शत्रु नाश के लिए यदि आपको एक बहुत अच्छा सुंदर एक प्रयोग में जानकारी में लाता हूँ और आपको करना चाहिए। होली दहन के दिन जिस समय होली का दहन हो रहा हो, उसे 7 गोमती चक्र लें और अपने शत्रु का नाम लेकर के प्रार्थना करें कि इनसे मेरी शत्रुता दूर हो और इनसे मुझे निजात मिले। ऐसे भाव रखते हुए उन गोमती चक्रों को होली दहन के समय होली में डालें। ये बहुत सुंदर और छोटा सा उपाय है। इसके करने से आदमी की जो शत्रुताएं हैं, जिनसे आप परेशान हो रहे हैं, उनसे आपको आराम मिलेगा, निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। ठीक इसी क्रम में यदि हम और भी लें, बहुत सी समस्याएं व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है, सामना करनी पड़ती है। जैसे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी में कहीं परेशानी चल रही है, ग्राहकी नहीं बढ़ रही है, आदमी को अनेक परेशानियों का व्यापार से संबंधित सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए भी एक होली दहन के दिन बहुत अच्छा और सुंदर एक प्रयोग है, मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आपको चाहिए 21 गोमती चक्र लें और होली दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर चढ़ाएं। 21 गोमती चक्र लें, अपने घर से ले जाएं, मनोकामना अपने बोलते हुए। होली में नहीं चढ़ाना है इनको केवल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है आपको, जिससे कि आप प्रार्थना करें भोलेनाथ से, मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरी सरकारी नौकरी में जो कोई अड़चनें आ रही हैं, परेशानी है, उन्हें दूर हो। तो मेरा मानना है कि भोलेनाथ आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। और ये केवल होली के दिन ही ये प्रयोग किए जाते हैं। ये एक वर्ष में एक दिन का ही प्रयोग है। इसके करने से आपको बहुत राहत मिलेगी और अपने बहुत अच्छा सुख महसूस करोगे। ठीक इसी तरीके से और हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि सर परिवार में कहीं किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने किसी के साथ कुछ दुश्मनी निभाने के लिए कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं कर दी, उस दिन का भी एक विशेष प्रयोग है, वो केवल होली के दिन ही किया जाता है। और उसके जानकारी हम देना चाहेंगे। होली दहन के दिन सुबह ही आप प्रातःकाल, जैसे 2 मार्च 2026 सोमवार को होली का दहन है, उस दिन आपको चाहिए काले कपड़े में काले तिल लें और उनको बांध करके रखें। और जिसने ये मान का कि जिसने भी हमारे साथ कुछ एक गलत कार्य किया है
उनके मन में भावना रखते हैं शाम को जलती हुई होली में जब होली का दहन होता हो तो उसको होली दहन में डाल दें। ये छोटा सा उपाय करने से आपके कोई किसी गलत भ्रम है या किसी ने वास्तव में किया है तो आपको राहत मिलेगी, आपके कार्य शुभ होते चले जाएंगे, घर में सुख शांति रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक इसी क्रम में यदि ये और भी कुछ ऐसा होता है, किसी के भूत प्रेत की साया कहीं महसूस करते हैं या रात्रि में कोई गलत स्वप्न आते हैं या उनको कुछ सर्प वगैरह दिखाई देते हैं, तो कुछ इस तरीके के आभास किन्हीं व्यक्ति को समाज में होते हैं, डर लगता है, तो इसके लिए भी ऐसा माना जाए जिसके कारण कुछ बीमार भी हो जाते हैं, तो उनको चाहिए एक नारियल लें, एक कपड़े में एक नारियल लें, उसमें एक नींबू रखें, थोड़ी सी राई रखें और इन सबको रख करके एक साथ एकत्रित करके अपने मकान, दुकान और व्यापार में या बीमार आदमी के 7 बार वार करके और ये होली दहन के समय होली दहन में आपको डालना चाहिए, जिसके कारण भूत प्रेत की यदि कोई भी इससे ऐसा डर या भय ऐसा आपको महसूस होता है तो उससे आपको राहत मिलेगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा जन्म कुंडली में भी आपको जानकारी देना है, जिस व्यक्ति के, जिस जातक के अष्टम भाव में यदि राहु होता है तो उसको भी ऐसा एहसास होता है अगर हमें कहीं किसी ने इसके भूत प्रेत का साहे का डर लगता है, ऐसा होता है, उसके लिए भी आप होली के दिन ये प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपके वो डर निकल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको होली के दिन गुलाल, एक खुली गुलाल लें एक पैकेट में और इसमें एक मोती शंख और एक चांदी का सिक्का सबको लाल कपड़े में बांध करके और अपनी तिजोरी में रख दें। ये केवल व्यापार वृद्धि के लिए है, ये केवल होली के दिन ही करना है जिस दिन होली दहन होती है, और अपनी तिजोरी में रखना है। जहाँ आप बिजनेस है, दुकान है, व्यापार है तो उसमें अपने गले में भी रख सकते हैं या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे कि व्यापार में वृद्धि होगी, ग्राहकी बढ़ेगी और आप व्यापार को अच्छे से चला पाएंगे। ऐसा केवल होली के दिन ही करने से आपको ये लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि किसी व्यक्ति कोई बीमार है, असाध्य बीमारी हो गई है और बहुत परेशान है, उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने 21 गोमती चक्र लें और उसके ऊपर वार करके होली दहन के समय होली के अंदर डाल दें, जिससे कि व्यक्ति के दवा भी लगेगी और व्यक्ति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी क्रम में आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या समाज के अंदर देखी जा रही है। जो बच्चे, लड़का या लड़की जिस जातक के विवाह योग्य हो जाते हैं और समय पे विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा, उनके लिए भी होली के दिन बहुत अच्छा एक प्रयोग मैं आपको जानकारी में देना चाहूँगा कि उनके लिए एक साबुत पान लें, एक साबुत सुपारी, एक साबुत हल्दी, सभी चीज़ पान पर रख कर के होली के दिन शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और उसको शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखें और अपने घर को चला आएँ। ये केवल एक ही दिन करना है। जिन जातकों के बच्चों के समय पे विवाह नहीं हो पा रहा है वो विवाह बनेगा और उनके विवाह होने की पूर्ण संभावना बनेगी। इसी क्रम में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, यदि किसी ने नवग्रह वगैरह की कोई बाधाएं हैं, कोई भी ग्रह का गलत प्रभाव है, कोई अपनी कुंडली में नीच ग्रह है, पाप ग्रह है और वो प्रभावित कर रहा है, तो होली के दिन आपको चाहिए होली की जली हुई राख को लाएं और शिवलिंग पर चढ़ा करके उनकी पूजा करें, इसके बाद जल चढ़ाएं, जिससे कि आपको राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ अगले क्रम में हम सुख समृद्धि के लिए देते हैं, तो होली के दिन स्फटिक का एक श्रीयंत्र, एकांशी नारियल अपने प्रतिष्ठान में रखें, जिससे कि व्यापार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जिन कन्याओं का समय पर विवाह नहीं होता तो होली के दिन 5 हल्दी की गांठ अपने ऊपर वार करके और होली दहन में उनको डालनी चाहिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए होलिका की परिक्रमा करें, जिससे कि आपका विवाह संपन्न होगा। यदि माता पिता भी कर सकते हैं अपने संतान के लिए, या खुद जो बच्चा या लड़का या लड़की जो विवाह योग्य हैं वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग है और इन्हें करना चाहिए। जिन लोगों के घर में धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को चाहिए होली दहन के दिन 5 गोमती चक्कर, 5 हल्दी साबुत, कमल गट्टे
लेवें और होलिका के साथ परिक्रमा लगाएं और 7 परिक्रमा करने के बाद में उन वस्तुओं को जलती हुई होली में समर्पित करें। ये आपके लिए एक सुख समृद्धि बढ़ाएंगे और प्रार्थना करें कि हमारे घर में धन संपत्ति हो और हमारी जो परेशानियां बनी हुई हैं उनसे निजात मिलें, दूर मिलें। तो ऐसा अवश्य होगा, ये मेरा मानना है और ये विश्वास भी है। कई वर्षों से ये प्रयोग करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सभी को जानकारी देना चाहूँगा, ये होली दहन के दिन आपको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ यदि किसी के घर में कुछ अशांति चल रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, अनावश्यक घर में क्लेश रहता है, तो आपको चाहिए काले तिल लें, काले उड़द, गेहूं तथा 1 नारियल और 1 जटामासी 10 ग्राम लें और इनको मिलाकर के अपने घर में घुमा करके जलती हुई होली में समर्पित करें, आहुति दें। ऐसे करने से घर में सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, अनावश्यक क्लेश से बचेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलेगा। और इस प्रकार से यदि करते हैं तो आपको हर तरीके से सुख शांति समृद्धि मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं आपको होली के त्यौहार, होली के सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं पंडित शिवलहरी शास्त्री की तरफ से। आप अच्छे से रंगों का त्यौहार मनाएं, आपके घर में खुशहाली बनी रहे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे उपाय बताने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि होली के अवसर पर किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय और साधना कैसे हमारे जीवन में सौभाग्य, खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। आइए इस होली इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में प्रेम, भाईचारा और आनंद के रंग भरें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।